ये फारा भी ना बस सारे घर में इसी की चीजें फैली रहती हैं। इकलौती होने का फायदा उठा रही, ना जाने कब सुधरेगी। ए बिल्ले, अरे ये क्या आंधी तूफान की तरह चले आ रहे हो? क्या हो गया? मुझे मत रोकना, मैं बहुत जल्दी में हूँ, समझी तुम? अरे वही तो पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दियां क्यों पड़ी रहती हैं तुम्हें? हमें भी तो पता लगे कि इन जल्दियों के पीछे क्या राज है। तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का किया धरा सामने आ रहा है, उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने और मेरे बेटे ने कि तुम आग का गोला बने घूम रहे हो? पागल बना दिया है मुझे। कुछ और सुनना चाह रही हो? ये कोई नई बात तो है नहीं, वो तो तुम शुरू ही से पागल हो, और इस पागलपन के पीछे जो ड्रामे कर रहे हो ना, कई सालों से हमें बेवकूफ बना रहे हो। अल्लाह किस जाहिल औरत से पाला पड़ गया। पहले तुम्हारी शाह खर्चियां और जो शेखियां भगा रही थी उसमें इतना पैसा खर्च हो गया, बाकी रही सही कसर उस औरत ने पूरी कर दी। बैठे बैठा दामाद की सारी जायदाद हथिया के ले गई और यहाँ कान पे जूनी लेगी तुम लोगों के। हमने कहा था शर्तें मानने को। अब शर्तें मानी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं, हैं? सारा कारोबार घाटे में जा रहा है। अरबाज की शादी के लिए जो पैसा लिया था ना, उसका सूद डबल हो गया। दुकान भी मंदे में चल रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, हैं? लेकिन आप लोगों को क्या परवाह भाई? कहने को तो दो बीवियां मेरी, बेटा बेटी है, लेकिन सारे जमाने की बातें मैं सुन रहा हूं। पापा ये क्या कह रहे हैं बिलाल जी? खर्चा, घाटा, कर्जा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो इसे, इसकी तो आदत है। बहुत दिनों से कोई हंगामा खड़ा नहीं किया था, सो अब कर दिया बस। क्या कह रही है? अभी तो अल्लाह अल्लाह करके एक से निपटी हूँ, कमर सीधी भी नहीं हुई कि आप दूसरे का रिश्ता ले आई। क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? और अम्मी कहाँ है? और तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ है? अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? भैया, हाँ, हम बेटियां बोझ होती है घर वालों पर। तुम पागल हो क्या? ये किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? किसने कहा है तुमसे ये, बताओ मुझे। अम्मी ने। अम्मी ने तुमसे कहा है ये सब कुछ? मुझसे नहीं, रास्ता खाला से कह रही थी। उनसे कहती हैं कि अभी तो एक बेटी का बोझ उतारा है, कमर तो सीधी करने दो, दूसरी भी देख लूंगी। मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, बल्कि मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि अम्मी राजदा खाला से इस तरह की बात करेंगी भी क्यों। भैया, राजदा खाला मेरा रिश्ता लेकर आई। क्या? उनको अच्छे से पता है अभी कुछ ही दिन पहले सोनिया की शादी हुई है, उस पर कितना खर्चा हुआ है हमारा, और उनको लगता है कि अब हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं। वो ठीक तो हैं? अम्मी ने पहले रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब राजदा खाला ने कहा ना कि लड़के की माँ जहेज नहीं मांग रही, एक दिन का भी नहीं मांग रही, अम्मी ने हाँ कर दी। कुछ सोचा भी नहीं भैया, मैं भी चली जाऊंगी इस घर से हमेशा के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा नहीं है मुझ पर? टेंशन ना लिया करो फजूल में। प्लीज रोना छोड़ दो तुम, मेरा बीपी ऊपर नीचे कर देते हैं तुम्हारे आंसू। प्लीज कंट्रोल।